नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 नवंबर 2021, दिन रविवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नगर पालिका को स्वच्छता में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने पर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बेमेतरा नगर पालिका को। बता दें कि देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण एवं जीएफसी गार्बेज फ्री सिटी हेतु शासन द्वारा सर्वे कराया गया था। इसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा ने वर्ष 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पूरे भारत भर में बेमेतरा नगर पालिका को यह उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ अमृत महोत्सव अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 स्टार रेटिंग अवार्ड और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से बेमेतरा नगर पालिका को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 श्रेणियों में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल प्रेस की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है। दूसरा, विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी में नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स LLP का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रभुराम शर्मा को। 1950 से प्रारंभ हुए परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। नेपाल ने पिछले साल नवंबर में काठमांडू की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM रणवड़े को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, निमोनिया। राज्य में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। राज्य में 12 नवंबर से 28 फरवरी 2022 तक सांस अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर प्रदेश में सांस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का भी शुभारंभ किया गया। यह राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह सेफ्ट क्वालिटी एंड नेचरिंग केयर ब्रीथ राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न की थीम के साथ 15 नवंबर से 21 नवंबर 2021 तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। नवजात शिशुओं की उत्तरजीविता एवं विकास की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता लाने एवं संस्थागत व सामुदायिक स्तर पर नवजात शिशुओं की देखभाल की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि देश भर में 14% नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। इसकी 3 खुराक बच्चों को क्रमशः 6 सप्ताह, 14 सप्ताह और 9 महीने की आयु में निःशुल्क दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अगले 1 वर्ष में शिशु मृत्यु दर को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में यह दर 40% है, जिसे अगले 1 साल के अंदर 20% तक लाने का लक्ष्य है। राज्य में निमोनिया नहीं तो बचपन सही के उद्देश्य के साथ सांस अभियान के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें राज्य के लगभग 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
सांस का पूर्ण रूप है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। वे एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारियों के अलावा एनसीबी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उन्होंने राकेश अस्थाना के स्थान पर एनसीबी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, जिन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अशोक जुनेजा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने झीरम घाटी कांड के जांच के लिए किन 2 सदस्यों की अध्यक्षता में नए आयोग का गठन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और गुलाम मिन्हाजुद्दीन। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 18वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारती बंधु को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को बनाया गया है। दूसरा प्रश्न है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे सुशासित राजधानियों में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है दूसरा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश की सबसे सुशासित राजधानियों में रायपुर दूसरे स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके अलावा राजधानी रायपुर को देश के टॉप 10 रहने योग्य राजधानियों में भी स्थान प्राप्त हुआ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की राजधानियां भारत की सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से है। इसके तहत ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार रहने योग्य राजधानियों में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी में शामिल है। तीसरा प्रश्न है, राज्य का पहला वैद्य अस्पताल कहाँ खोला गया है? इसका आंसर है रायपुर में। राज्य का पहला वैद्य अस्पताल रायपुर के पंडरी में खोला गया है। वन औषधि बोर्ड और वैद्यराज संगठन के माध्यम से इस अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, टाटामारी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तीसरा प्रश्न है, राज्य में पौधा तुहर दुआर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था?